ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में वरुथनी एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी, जिसको सुनने से ही हमारे सभी पापों का नाश होता है। हमें जो भी जीवन में भय होता है, उस भय को नष्ट करने वाली एकादशी है और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। व्रत कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल लेंगे, हाथ में तिल या फूल लेकर हम कथा शुरू करेंगे। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। इसका व्रत महाफलदायक है। शास्त्र का लेख हाथी, घोड़ों और भूमि दान को उत्तम कहता है। भूमि से तिल दान, तिल से स्वर्ण दान और स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्न से, कन्यादान से वरुथनी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान से मिलता है, वह वरुथनी एकादशी के व्रत से होता है। इस एकादशी के व्रतों को दशमी में संयम करना चाहिए, अर्थात एक बार भोजन करें। सात्विक व्रत करना श्रेष्ठ है। कन्यादान करने के बजाय धन लेकर कन्या को देने वाला अगले जन्म में बिलाव बनता है। मांस, मसूर की दाल, प्याज आदि निषेध वस्तुओं का त्याग करें और रात्रि को स्त्री से रमण न करें। जुआ, क्रोध, मिथ्या भाषण इत्यादि कुकर्मों से दूर रहें। इस विधि से व्रत करने वाले पर यमराज प्रसन्न होता है। इस तरह से एकादशी व्रत कथा पूर्ण हुई। अब हम एक गणेश जी की छोटी सी कहानी सुनेंगे। एक बार गणेश जी भगवान रिद्धि सिद्धि को संसार में लेकर भ्रमण करने के लिए निकले। वह जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक 5 साल की छोटी सी कन्या गणेश जी भगवान के मंदिर में पूजन कर रही थी और वो बहुत रो रही थी, क्योंकि उसे एक भाई चाहिए था, उसके भाई नहीं था। तो रिद्धि सिद्धि ने कहा कि गणेश जी महाराज, अब आपको इस लड़की की मनोकामना को पूर्ण करना होगा। गणेश जी महाराज ने कहा कि इसके भाग्य में भाई का सुख नहीं है। अगर ये कन्या रिद्धि सिद्धि सहित 8 दिन तक गणेश भगवान का पूजन करेगी तो इसे गुणवान भाई मिलेगा। तभी रिद्धि सिद्धि ने एक साधारण नारी का रूप धरकर उस कन्या को 8 दिन तक गणेश भगवान का पूजन और व्रत करने के लिए कहा और उस कन्या ने व्रत और पूजन किया और उसे भगवान गणेश जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण की, उसे भाई दे दिया। इसी तरीके से गणेश भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। गणेश जी महाराज की जय। जो हमारे हाथ में तिल या फूल हैं वो हम भगवान को समर्पित करेंगे और थोड़े से तिल लोटे के जल में डाल देंगे और हमें ये जल सूर्य देवता को हम अर्घ दे देंगे। अगर मेरी ये कथा की वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और आप कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।
आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।